नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर न आने के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया है। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 पर दीपक कुमार सरकार ने मारपीट, गाली गलौच, जानमाल की धमकी, साजिश रचने का परिवाद दर्ज कराया है। वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार के अनुसार संघमित्रा मौर्य से उनकी शादी हुई थी, जिसे वो नकार रही हैं। पिता धमकी दे रहे हैं। इसी मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दायर वाद हुआ था और आपको हम बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वादी सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का आरोप है कि बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ वह 2016 में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यह भी बताया गया कि संघमित्रा और उनके पिता ने वादी को बताया था कि संघमित्रा का पहले से विवाह के बाद तलाक हो चुका है। दीपक ने 3 जनवरी साल 2019 को संघमित्रा से उन्हीं के घर पर शादी कर ली। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर ना हो पाए, इसलिए जानलेवा हमला कराया गया, जिसको लेकर वादी कोर्ट चला गया। मगर 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट, 1 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। इसको लेकर कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है। वहीं आपको मैं भी बताते चले कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से यदि आप भारत में रहते हैं और हिंदू धर्म के तहत 2 शादियां करना चाहते हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत भारत में 2 शादियां करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हिंदू धर्म में 2 या उससे ज्यादा शादियां करना अपराध कब से बन गया है। तो बता दें कि साल 1955 में पहले तक हिंदू कई शादियां कर सकते थे, लेकिन अपराध भी नहीं था, ये माना जाता था उस वक्त। लेकिन अब साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ है, जिसके तहत हिंदुओं को सिर्फ 1 शादी की इजाजत मिली है। वहीं यदि कोई हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे अपने पहले पार्टनर से तलाक लेना होगा। इसके बाद ही वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि दूसरी शादी को लेकर क्या भारतीय कानून है। दरअसल हिंदुओं में किसी भी व्यक्ति को 1 शादी करने का नियम है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो अपराध माना जाता है। पति या पत्नी के होते हुए कुछ परिस्थितियों में दूसरी शादी करने को भारतीय कानून में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं बिना तलाक के दूसरी शादी पर जेल हो जाता है। भारतीय कानून में एक व्यक्ति को 2 शादी की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता है तो उसे भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है। बिना तलाक दूसरी शादी करने पर कड़ी सजा भी दी जा सकती है। तो इस तरीके का भारत में नियम है। पति के रहते हुए दूसरी शादी और खास करके तलाक बगैर हुए किसी और से शादी करना कानूनी अपराध माना जाता है। और वैसा ही संघमित्रा यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने किया है, जैसा कि उनके पति का कहना है। पूरा मामला जांच पड़ताल में फंसा हुआ है, लेकिन फिलहाल अदालत ने बाप और बेटी को यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा को भगौड़ा घोषित कर दिया है। पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करिएगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।